दुत्प्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और आज हम क्लास 3 लेकर के आए हैं। आपके पास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो सीरीज चल रही है उसमें जो क्वेश्चन है आज का, उसमें है कि द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स क्यूब। एक नंबर दिया गया है और इसमें उसने बोला है कि जो नंबर है उसका स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में x का स्क्वायर, x इज अ नंबर, x आपके पास में एक नंबर है जिसमें x स्क्वायर ये आपको दिया गया है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर। उसके बाद में कहा गया है रेसिप्रोकल ऑफ इट्स क्यूब। तो अगर ये नंबर है तो इस नंबर की क्यूब को लिखेंगे x की क्यूब और इसका रेसिप्रोकल आप लिखेंगे 1/x की क्यूब। ठीक है, नंबर x है तो उसका स्क्वायर x स्क्वायर, नंबर x है तो उसकी क्यूब x की क्यूब और उसका रेसिप्रोकल 1/x की क्यूब। कहा गया है कि द रेशियो तो x स्क्वायर का और 1/x की क्यूब, यानी कि x स्क्वायर 1/x की क्यूब का रेशियो। जैसे हमने रेशियो की क्लास में पढ़ा था कि अगर a रेशियो b, a अनुपात b कहा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं सॉरी a डिवाइड में b। ठीक है, उसी तरह से हमने एक्स स्क्वायर और 1/x की क्यूब का जो रेशियो उसको लिखा एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1/x की क्यूब। ये जो वैल्यू है आपको दी गई है 243 डिवाइड में 16807। करेक्ट। अगर आप देखें ये रेसिप्रोकल है तो आपका x की क्यूब चला जाएगा ऊपर, x की पावर 5 हो जाएगा और ये इक्वल में आ जाएगा 243 डिवाइड में 16807। ठीक है, आपके पास में x की क्यूब ऊपर कैसे गया देखो, अगर आपके पास में है a बाई बी डिवाइड में c बाई डी, राइट, तो हम इसको क्या लिखते हैं a बाई बी। देखो ये डिवाइड में है, ये पोर्शन डिवाइड में है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पलट जाएगा, यानी कि इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पलट जाएगा, मतलब d बाई सी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है, बेसिक है पर क्लियर होना चाहिए। उसी तरह से ये एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 और 1/x की क्यूब, तो ये जब ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की क्यूब हो जाएगा जो x टू द पावर 5 हो जाएगा। अगर आप देखें 243 3 की पावर 5 होता है और 16807 ये आपके पास में 7 की पावर 5 होता है, राइट। अब 3 टू द पावर 5 7 टू द पावर 5, पावर दोनों सेम है तो आप इसको लिख सकते हैं 3/7 टू द पावर 5। अब आप कंपेयर करेंगे x टू द पावर 5 है तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी 3/7, x की वैल्यू आ जाएगी 3/7। देखिए जब ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पूरा एक लॉन्ग प्रोसेस समझाया, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप देखें और अगर आप ये समझ जाएं कि स्क्वायर और उसकी क्यूब के रेसिप्रोकल का मीनिंग x टू द पावर 5 है तो आप ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 243 है, केवल 3 का ही क्यूब है, तो एक ही इसमें ऑप्शन है जिसमें कि आपके पास में अंश में 3 लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में 3 लिखा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन से भी करेक्ट हो सकता था अगर आप ये फाइंड आउट कर देते कि ये एक्चुअली में जो वैल्यू है वो x टू दी पावर 5 की है, राइट। समझ में आया, सिंपल था लेकिन आपको आना चाहिए। ऑलराइट, तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इंटरेस्टिंग। देखिए आपके पास में क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू 1/3y एंड y इक्वल टू 1/2z और आपको रेशियो बताना है x, y और z के बीच में। तो अगर आप देखें जो गिवन वैल्यू है 1/3y x की, आपको अगर x, y और z में अनुपात निकालना है तो x और y में निकालना पड़ेगा पहले। तो y को अगर मैं इक्वल के लेफ्ट में ले जाऊंगा तो वो आपके पास में नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये इक्वल टू 1/3। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि ये x अनुपात y है तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, बहुत सिंपल है। वैसे ही
y इक्वल टू 1/2 z है, तो z को अगर मैं नीचे ले आता हूं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। अगेन y अनुपात z बराबर 1:2। तो हमारे पास में x y का अनुपात y z का अनुपात आ गया। इनको कैसे बैलेंस करना है हमने जो सेकंड क्लास है उसमें सीखा है ऑलरेडी। इसको बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे x अनुपात y अनुपात z, तो x और y में अनुपात क्या है 1:3, y और z में अनुपात क्या है 1:2। तो ये आपके पास में ब्लैंक है, तो जो इसके बिल्कुल साथ वाला है लेफ्ट या राइट में उसको लिखेंगे, वैसे यहाँ पे 3 को लिखेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 6, ये इसका अनुपात आ जाएगा, राइट। तो आप इजीली इस तरह से कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी ऐसा लिखा हो x इक्वल टू 1/3y, जब भी ऐसा लिखा हो, मतलब अगर इस तरह से कोई वैल्यू दे रखी हो तो x यानी कि जो वैल्यू ये है वो सबसे पहली होगी, ये बाद वाली होगी। x 1 होगा मतलब x अनुपात y, x 1 होगा y 3 होगा। वैसे ही दिया है आपके पास में y इक्वल टू 1/2z, तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं y 1 होगा z 2 होगा, तो y अनुपात z इक्वल टू 1:2, और फिर आप इसको यूज करेंगे मेथड को, तो इससे आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको अगर ध्यान रहती हैं, आप इनकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, तो क्वेश्चंस को निकालने में आपको सहूलियत होगी। ऐसी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगी। अगर आप इसको देखें, इसमें दिया है कि x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/4 इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन दिया है और पूछा है इस k की क्या वैल्यू होगी, राइट। वैसे तो आप इस पूरे को इक्वल टू कोई एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं और फिर x y z की वैल्यू निकालेंगे, उसको इसमें रखेंगे, आंसर आ सकता है। लेकिन उससे भी आसान तरीका ये है कि अगर आपके पास में रेशियो फ्रैक्शन में इस तरह की वैल्यूज दे रखी हैं, तो जो भी ऑपरेशन आप इसके न्यूमरेटर में करेंगे, सेम ऑपरेशन अगर आप डिनोमिनेटर में भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या हुआ कि आपने इसके अंश में जो भी ऑपरेशन किया, मतलब प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, सेम अगर आप उसके हर में भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप देखें ऊपर इस वैल्यू को, तो आपके पास में दिया गया है 2x माइनस 3y प्लस 5z और डिवाइड में है k। अगर मैं सेम ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, अगर मैं इसको क्वेश्चन में समझिए, इसको अगर मैं 2x लिख रहा हूं, 2 से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 से मैंने इसको भी मल्टीप्लाई किया होगा, तो मेरे पास में अगर मैं 2x लिख रहा हूं ऊपर, तो 2 को x में मल्टीप्लाई यानी कि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। समझ गए, यहाँ x था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, माइनस आपने y को 3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन किससे, -3 से। साइन का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। y को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y को -3 से मल्टीप्लाई किया, -3y आया, तो इसका मतलब 3 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आएगा। यहाँ पे आ गया आपका 3x प्लस z को आपने +5 से मल्टीप्लाई किया, z को आपने +5 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 को भी +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20। ठीक है, अब आप देखें ये वैल्यू आपके पास में है 2x सॉरी ये मैंने ओके ये y है और ये आपका 5z, समझ गए। तो 2x माइनस 3y प्लस 5z और नीचे अगर आप देखेंगे 4 माइनस 9 प्लस 20, 24 में से 9 जाएगा 15, तो k की वैल्यू 15। k की वैल्यू कितना आसान है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि जो भी आप इसके न्यूमरेटर में कर रहे हैं प्लस माइनस, सेम अगर आप इसके डिनोमिनेटर में भी करते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी आपने इसके न्यूमरेटर में चेंजेस किए हैं, सेम आपने इसके डिनोमिनेटर में भी करें तो आपका आंसर आ गया 15। प्रैक्टिस करेंगे आप, बहुत इजीली आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
ये दो और क्वेश्चन मैंने लिए हैं और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आपके पास में और जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें ये कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने इनको भी कवर किया है। सिंपल है, जितना आप जल्दी कर पाएंगे उतना बहुत अच्छा है। इसमें लिखा है द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ टेबल एंड चेयर, टेबल एंड चेयर is 9:4. The cost of table is Rs 1250 more than cost of chair. तो देखिए आपके पास में जो रेशियो है, ये भी आप प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि रेशियो जो दे रखा है वो टेबल एंड चेयर का है 9:4। तो अगर मैं ये कहूँ कि 9x आपके टेबल का है और 4x आपकी चेयर की कॉस्ट है, इनका जो डिफरेंस दे रखा है, कॉस्ट ऑफ टेबल इज 1250 मोर देन कॉस्ट ऑफ चेयर। लैंग्वेज पे भी ध्यान देना होगा आपको। लैंग्वेज कहती है कि कॉस्ट ऑफ टेबल यानी कि 9x इज मोर देन दिस 4x बाय 1250, यानी कि माइनस इक्वल टू 1250। अगर आप ये समझ गए तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन समझना केवल यही है कि आपको जो रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है, वो टेबल और चेयर का दे रखा है 9:4, और फिर वो ये कहता है कि जो कॉस्ट है टेबल की वो कॉस्ट ऑफ चेयर से 1250 रुपए ज्यादा है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1250 का है। तो आपने देखा अगर हमने 9x लिया टेबल को, चेयर को 4x, तो आपके पास में 5x इक्वल टू 1250, x इक्वल टू 1250 डिवाइड में 5, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 250। और अगर x 250 है, उसने कहा कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ चेयर। अब चेयर आपके पास कौन है, 4x, तो उसने पूछा कि चेयर की कॉस्ट 4x, तो 4 इंटू 250 आपका आंसर आ जाएगा 1000। सही है, बहुत आसान है। अगर आपके पास में ये प्रैक्टिस है इस सवाल को करने की, तो आप बहुत सिंपल देखेंगे कि आपके पास में टेबल और जो चेयर है उसकी कॉस्ट में डिफरेंस कितने का है। 9:4 दिया है, डिफरेंस कितने का है, 5 का। डिफरेंस 5 का है, लेकिन ये सवाल में क्या कहता है कि डिफरेंस कितने का है, 1250 का। मतलब 5 का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली में 1250 का डिफरेंस है। आपको निकालना क्या है, 4 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे 4 निकालना होगा तो 1250 5 पे, तो 4 पे कितना, 1000। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेन यूज करना ही नहीं है, आपके पास में आंसर आ गया। सेम अगर आप जाते हैं इस सवाल के साथ में, मुझे लगता है विजिबल होगा, है ना। 80% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द 4/5 ऑफ द अदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले और दूसरे के बीच में आपको रेशियो निकालना है, सिंपल सा है। 80% अगर आपके पास में परसेंटेज और फ्रैक्शन, भिन्न और प्रतिशत, इसको कैसे चेंज करते हैं ये बहुत क्लियर है, तो आपको इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 80% ऑफ फर्स्ट नंबर से A इज इक्वल टू 4/5 ऑफ द अदर नंबर से B। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 कैसे आती है, 80% इक्वल टू 80% मतलब डिवाइड में 100, कैंसिल हो गया, 2 4 जा 2 5 जा, 4:5, 4:5 A और 4:5 B, सेम वैल्यू दोनों तरफ है, तो A का रेशियो B के साथ में 1:1। सिंपल। अगर आपको 80% का कन्वर्जन पता है तो आप सीधा 80% को देखते ही कहते हैं 4/5, तो ये भी 4/5, ये भी 4/5, 1:1 आपका आंसर आ जाता है। प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और सवाल को देखते हैं, और ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप इसको देखेंगे, देखने में आसान है और वैसे है भी आसान, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। ये कहता है कि डिवाइड Rs 1050 अमंग A, B एंड C। 3 लोग हैं, A, B और C में आपको इसको डिवाइड करना है, सच दैट
A receives 2/5 as much as B and C। मतलब ये हुआ कि A को जो रिसीव हुआ 2/5 as much as B and C together। B और C को जो मिला उसका 2/5 ये A को मिला। उसके बाद उसने कहा कि B receives, यहां पे ले लेते हैं, B receives 3/7 as much as A and C। ये आपके पास में दो कंडीशन दे रखी हैं और उसने ये कहा है कि इसको A, B और C में डिवाइड करना है। अगर A, B और C में डिवाइड करना है तो हमें पहले इनका रेशियो तो पता चले, इनका अनुपात तो पता चले कि कितने अनुपात में ये पैसा उसको देना है। अब आपके पास में ये वैल्यू दी गई है, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं A डिवाइड में B प्लस C, ये इक्वल टू 2/5, और इसको मैं लिख सकता हूं B डिवाइड में A प्लस C इक्वल टू 3/7। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं जो आपको बताने जाऊंगा। आपके पास में 3 है A B C, 3 है A B C। अगर आप देखें यहाँ पे A B C का सम आएगा 5 + 2 यानी कि 7। भाई 5 B + C को दे रखा है, A को 2 दे रखा है, यानी कि इसका सम आ गया 7। अब यहाँ पे B, A और C का सम देखें आप, 7 और 3 10। तो आपके पास में 3 लोग हैं और 3 लोगों का सम जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 आ रहा है, और जब हम यहाँ पे सम कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। लेकिन अगर 3 लोग हैं तो 3 लोगों का सम तो सेम ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हमें बराबर करना पड़ेगा, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब इसको सेम कैसे करेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू A, B और C का सम, A, B और C का सम समान आना चाहिए। उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि देखिए यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, इसका एलसीएम भी अगर हम लेते हैं तो आपके पास में 70 आएगा। तो इसका मतलब इस वैल्यू को आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा A डिवाइड में B प्लस C। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 डिवाइड में 50। अब इसका जो सम है वो 70 आ गया। इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपके पास में आ जाएगा B डिवाइड में A प्लस C इक्वल टू, इसको आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, 21, 7 7 जा 49, 9 1 10, 4 2 6 और 1 7, इसका भी सम आ गया 70। तो अब सही हो गया। अब A प्लस B प्लस C यहाँ पे हो या A प्लस B प्लस C यहाँ पे हो, दोनों का सम सेम आ गया। और अगर ऐसा सेम वैल्यू आ गई तो आप डायरेक्टली असाइन करेंगे A 20 B 21। ध्यान दीजिएगा, A 20 B 21। अब आपको C के लिए फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि A प्लस B प्लस C कितना आया 70, A प्लस B प्लस C कितना आ रहा है 70, B प्लस A प्लस C कितना आ रहा है 70, यानी कि A B और C का सम कितना है 70। तो C की वैल्यू आप अगर यहाँ से करेंगे तो 70 में से आप इसको इन दोनों का सम 41, 70 से माइनस करेंगे 29। तो यानी कि A अनुपात B अनुपात C, यह आ गया आपका 20 अनुपात 21 अनुपात 29। समझ गए? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको दी गई है, यानी कि ये वैल्यू दी गई है, तीनों हैं A B C और यहाँ पे भी है A B C। इनका जो वैल्यू है वो एक्चुअली में आपकी सेम ही होनी चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। तो सेम बनाने के लिए उसका एलसीएम लिया, उतना आपको वैल्यू रखनी है। तो आप इससे और इसको, यानी कि इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 10 से, ये वैल्यू आ गई देखिए 70, तीनों का सम 70। अब आपके पास में A B और C का रेशियो आ गया 20 21 29। अब तो बहुत सिंपल है, आपके पास में A B और C में इसको डिवाइड करना है। अब देखो इन तीनों का जो सम है वो कितना है 1050, और तीनों का सम कितना है, बार बार कह रहे हैं 70 तीनों का सम है। अगर आपको A निकालना है तो A निकालने के लिए आपके पास में
रादर जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं इसको इरेज करूं, होल्ड ऑन। ऑलराइट, तो आपके पास में ए बी और सी का जो है रेशियो आ गया, अनुपात आ गया, और इन तीनों का सम कितना है 70 आ रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू दी गई है तो 70 की वैल्यू है 1050। एक की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल, 7 1 जा 7, 35, 7 5 जा 35, एक की वैल्यू 15। अब आप ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए की वैल्यू 15 इंटू 20, 300, बी की वैल्यू 15 इंटू 21, तो 15 2 जा 300 और 15 1 जा 15, तो 315, और सी की वैल्यू 15 इंटू 29, तो 15 29 करेंगे, इससे अच्छा मैं 30 माइनस 1 कर देता हूं, तो 15 या 45, 450, और उसमें से आपको माइनस करना है 15, तो आ गया 435। सही है, एक बार आप चेक भी कर लेना कैलकुलेशन को, राइट। तो आपके पास में कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चंस को, और इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे एक बार ट्राई कीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को यूज करने का, शानदार कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसके आधार पर करेंगे बिल्कुल सही आप इस सवाल को कर पाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो ये आज हमारी क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में फिर मिलेंगे आपके साथ में, मिलकर सीखेंगे, मजा आएगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।